क्या नाम है आपको? राजा राम शर्मा। यहाँ कितने साल पहले बाजार कैसे लगाते हैं? यहाँ कैसी प्राचीनता है गाँव की? जो बाजार जी पुरान ये दुकान ही बाजार दुकान ही थी जैसे बाजार के जहीं से लगा के भाई में हाँ कहाँ का मिलत तो वहाँ सब चीज मिला जीवा में भी मिल रही है जो था। कितने गांव के लोग आते बाजार में? नाच पानी की दुकानियाँ आती सब मुला गाँव के भाई जावे की बात है हाँ, जावे नहीं काय जावे काय की दुकानें थी ज्यादातर? ये भी किराने की कपड़ों की भी कपड़ा आती की भी आती, किराने की भी आती दुकान कपड़ा की आती किराने की आती अच्छा चांदी सोने चांदी की चांदी सोने की जाती लोहे की लकड़ी की सब तो है। घरों से का काम कराओ जाओ तो भाड़ो वगैरह भाड़ो वगैरह ना होते होगा गाड़ी से घरों से गदों से भी गाड़ी से बरसात में बरसात बरसात में गदा चला ये स्टार्ट। मेरा नाम पृथ्वी सिंह भाषा, मेरी उम्र 74 वर्ष है। इस गांव में पहले बाजार भराता था, जैन लोग रहते थे तो कपड़ों का बाजार, किराने का बाजार, सोने चांदी का बाजार, लकड़ी का, लोहे का और जहाँ पर रजाइयाँ भी छपती थी। तो ये बहुत प्राचीन गांव है। यहाँ पर बरसात में बिल्कुल नदी नाले बहुत थे तो रास्ता पूरे बंद हो जाते थे, तो सभी लोग ये आसपास के हमारे किशनपुरा, भीकमपुर, खिल्ली, नारायणपुर, कचनारिया, हसनपुर, खोंदपुर सभी लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए यहीं आते थे। तो बहुत सेठ लोग रहते थे यहाँ पर, जैन लोग रहते थे। अब तो दुकान बहुत कम हो गई हैं, पहले बहुत होते थे। अब क्या था कि यहाँ पर रास्ता बंद हो जाता था बरसात में, तो गधों से यहाँ पर नाच की खरीदी होती थी। 100 गधे यहाँ से ज्वार गेहूँ बहुत कम होता था इस इलाके में, ज्वार मक्का चना ये 100 गधा जाते थे। तो इधर नदी बढ़ती थी, कई गधा तो इस नदी में बह गए हमारे सामने। एक बार पोलियो की दवाई आई, वो भी गधों पे ही आई, तो वो पोलियो की वो गाड़ी वो एक खुर्जी में भरी थी दवा पोलियो की, तो वो दवा भी बह गई उसमें। तो ऐसे बहुत परेशानी होती थी। 6 नाले 3 नदी क्रॉस करके हम सिरोंज जा पाते थे। पहले की बहुत कठिन जिंदगी थी लोगों की, जहाँ धूल भरा रास्ता होता था, बस चलती नहीं थी, गाड़ी बैलों से लोग आग मंडी जाते थे। एक धानुदिक नदी थी, उस पर चढ़ने में बहुत कठिनाई आती थी, तो बैल रपटते थे। फिर हमारे उस टाइम पे विधायक थे लक्ष्मीकांत जी शर्मा, उनने एक सेतु बनवाया उस पर नदी पर, तब आना जाना हमारा सुलभ हुआ। इस गांव में अभी भी प्राचीन जो दुकान आपको देख रहे हैं यहाँ, पूरा बाजार अभी भी 10-20 दुकानें हैं यहाँ पर। अच्छा, हर एतवार को बाजार भराता था यहाँ पर, अभी भी एतवार को बाजार भराता है। उस बाजार में सब्जी से लेकर फल वगैरह सभी आते थे, तो सभी गांव के लोगों का यहाँ आना जाना होता था। आज से 10-20 साल पहले यहाँ पर एक रामलीला का आयोजन किया जाता था। इसमें रामलीला में हमारे आसपास के क्षेत्र के 10-20 गांव के आदमी आते थे गाड़ियों से। तो यहाँ पर पहले लाइट थी नहीं, गैस जलाते थे। गैस में हमारे यहाँ रामलीला का बहुत अच्छा मंचन होता था, सभी लोग उसमें आते थे। तो 15 दिन तक यह कार्यक्रम हमारे गांव में चलता था। ये आप कितने साल पुरानी बात बता? ये कम से कम 20 साल पुरानी रामलीला तो अभी 10 साल से ही बंद हुई है। बाजार की बाजार तो और 20-25 साल पुराना ये स्थिति। कपड़ों का भी यहाँ पर मार्केट था, और ये गुड़ तेल नॉन ये दुकान थी, सोने चांदी की दुकान थी, और लकड़ी और ये सभी दुकानें थी यहाँ पर। क्योंकि एक कस्बा टाइप का गांव था और छोटे छोटे गांव थे, तो वहाँ से लोग आते थे यहाँ पर लेने के लिए सामान। तो वो 4-5 अभी साहू परिवार अभी भी हैं, पर अब वो धंधा बंद हो गया। और पहले लाइट तो थी नहीं, रोशनी चलती थी घास लेट के तेल से। और भी पहले हमारे यहाँ क्या था, अंडू का के वे फल होते थे, उन्हें लोग आग उसमें लकड़ी में लगा लेते थे, उसे जलाकर रोशनी करते थे गरीब आदमी। पहले क्या था कि खेती बहुत कम होती थी, तो हमारे आसपास जंगल ही जंगल था। यहाँ पर लोग बाग अपने पशुपालन का धंधा करते थे। पशु सभी क्षेत्र में पशुपालन का धंधा होता था, गाय भैंस तो घी होता था। तो ये हमारे गांव के ये सेठ लोग घी लेने के लिए जाते थे घोड़े से।
तो बाजार हाट बाजार में जाते थे और हमारी बाजार में भी जहाँ पर घी आ जाता था उस टाइम पे बहुत सस्ता घी हुआ करता था, शायद 10 रुपए किलो था मेरे टाइम पे। तो वहाँ से घी ला कर और सिरंज मार्केट में बेचते थे जैन लोग सभी। ये इसी तरह से धंधा चलता था। तो यहाँ पे बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है खेड़ापति का। जब हमारा गांव की स्थापना हुई थी तो आज भी मंदिर है खेड़ापति का, सभी समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं। लगाती है बाजार भरा तो कपड़ा की दुकान, सब साग सब्जी की दुकान, जब पूरे बाजार में दुकान 30-40 हदी, पूरे मार्केट बना तो 70 चीज़ें मिलती। अब तो ऐसी यही दुकान है जो बंडल मास तुम्हारी। और गाँव के जो 10-12 गाँव के जहीं आती गलों ले लेके सब व्यापारी हटे यहाँ बनिया 40 घर आते यहाँ कम से कम भोरिया। अब 10 समय बेक ही नहीं चले चला है। 5 घी 8 तो कुंटलों घी 8 तो एक जो लेख है आपका, जहाँ पुराना लेख जहांगीर का लेख, वो कितने, उसकी क्या विशेषता है, मतलब प्राचीनता क्या है? अब प्राचीन ज़्यादा पहले को तो पता नहीं। आप कितने सालों से देख रहे हो? अपन तो पैदा हमारे जब से जब से देख रहे हैं, नहीं कुछ जन्म है वो। अरबी भाषा में यहाँ पुरानो व्यापारिक केंद्र को जो है शाहजहाँ के टाइम को माफी पत्र है। जहाँ पर यदि अरबी में पढ़ सको तो बात को फोटो ले जाऊंगा। शाहजहाँ के टाइम पे जो है उस समय पर भौरिया सिरोंज और लेटर 3 व्यापारिक केंद्र थे इस क्षेत्र। प्राचीन शिलालेख है अरबी में। जो मेरे पीछे आप दुकान देख रहे हो, जो मिठूलाल सेठ जी की दुकान थी, करीब 20 साल पहले जहाँ से जो है सिरोंज के लिए पलायन कर गए। दुकान के बारे में जो नहीं जान पाए कितनी साल पुरानी है थी, हमने दुकान ऐसी देखी थी। पहले जहाँ पर आवागमन के साधन नहीं थे, लोग बाग गाड़ी बैलों से, घोड़न से, ऊँटों से, खच्चरों से व्यापार करते थे और जहाँ व्यापार की केंद्र था हमारा भौरिया। अब ये क्या हो गया कि अब ये डेवलपमेंट हो गया, रोड बन गए, सब कुछ हो गया, तो ये दुकान क्या है, बाजार सौदा लेने की 10 मिनट का सिरोंज का रास्ता है, तो कुछ भी सौदा लेने चले जाते हैं सिरोंज से ले आते हैं सौदा। यहाँ पर तो बेचारी सेठों की अभी दुकानें हैं वो चलती हैं, पर पहले जैसे नहीं चलती हैं। पहले तो कुंटलों से घी आता था, यहाँ पर कुंटलों से ये गुली, महुआ की गुली आती थी, यहाँ पर कंजी आती थी, इमली आती थी। पर अब क्या है, अब तो ये आप लोग दुकान रह गई। पहले परिवहन के लिए कोई साधन नहीं था हमारे यहाँ, ना बसें चलती थी ना कुछ चलता था। हर बनिया के पास एक घोड़ा होता था, उसी घोड़े को नाज इधर से ले जाते थे, उधर से वो सामान ले आते थे सिरोंज से। इस तरह से वो परिवहन, वो घोड़ा, खच्चर, ये गधा भी लाते थे। इतना माल आता था तो गधों से जहाँ पर माल आता तो 100 गधे निकलते थे यहाँ से सामान लेके, नाज लेके व्यापारियों का, और सब चीज़ें गधों से, इधर से भी नाज गधों से जाता था। कोई साधन ही नहीं था, बस चलती नहीं थी, रास्ता दुर्गम थे, 3-4 नदी नाले। तो एक दिन से 5 रास्ते में लोग बाग क्या होता था, यहाँ पर भी अब नदी चढ़ गई हमारी, तो हम लोग यहाँ पर उन्हें खाना माना खिलाते थे सब। जैसे हम धानोदा पर छिक गए तो वे लोग 40-40, 50-50 आदमी वहाँ छिक जाते थे। नदी चढ़ गई, अब क्या करें, रात को आ रहे हैं, तो वे लोग सब, इतना उनका वो था कि सब मेहमान जैसे 40 आदमी हो गए तो एक घरों में सब कर देते थे। कोई को भूखे नहीं रहने देते थे, खाना खिलाते थे। जब नदी उतर जाती थी, जब सवेरे यहाँ पर आ पाते थे, ये पास में ही लालटोरी में छिक जाते थे, जी भौरिया की नदी और ये लालटोरी, इसमें छिक नदी आ गई तो वहाँ छिक गए। तो वहाँ पर भी बेचारे वे लोग खाना खिलाते थे। जहाँ जो आदमी छिक जाता था, मेहमान जैसा स्वागत होता था। उस टाइम पे घी का मुख्य धंधा होता था, व्यापारी लोग घी लाते थे आसपास से, पूरा घी का ही क्षेत्र था। और हमारे भौरिया की व्यापारी पूरा घी लाते थे, यहाँ पर कुंटलों से घी आता था। और घी के लिए 10 रुपये किलो, उस टाइम पे 10 रुपये किलो था। पीपों में घी भर के ये अपना आप सिरोंज जाता था, और यहाँ का घी बहुत प्रसिद्ध था। कितने साल पुरानी बात? ये कम से कम 30-40 साल पुरानी बात है जी। मक्का 12 किलो, हाँ बता। और मूंगफली भाव का है तो 7 रुपया किलो।
6 रुपये किलो 5 और सब और चीज़ भी 7 रुपये किलो से लगा के 10 रुपये तक 7 से 7 को बेच ला मैंने ज्वार 1.5 अरे महंगी नहीं 25 पैसे 25 पैसे किलो है तुम्हारा हाँ और मका मका अरे जुआना 2 आना किलो जुआना सही किलो बात है। हाँ ज्वार से सस्ती मका बकर जुआ सस्ती मका तेल शक्कर तेल शक्कर और 9 रुपये किलो तेल हाँ गुड़ शक्कर गुड़ शक्कर गुड़ 4-5 रुपए किलो बस 5 3 हाँ बात है। हाँ? कितने साल अरे कम से कम बता रहा हूँ मैं 50 अरे ज़्यादा है हमारे साथ कम से कम 60 साल हमारे बाप जमानी बात बता रहा हूँ मैं ये बता पहले दुकान पुरानी ऐसी थी कैसी? अरे ये ऐसी से बुरी ही थी अब तो अच्छी है साबत हाँ कच्ची दुकान कच्ची दुकान है थी कौन कौन सी समाज रहती है? सब समाज थी हाँ व्यापारी कौन समाज के ज्यादा? अरे व्यापारी तो बढ़िया ज्यादा थे जैन समाज जैन समाज बहुत ज्यादा ही थी सोने चांदी कोई काम सबको सोना हो चांदी कपड़ा मनारी जनरल सब पूरा सामान मिलता पूरा है। सामान यही मिला तो बाजार लगत तो ये बाजार बचते जो अब जहाँ का पूरा पहले की जगह कहीं नहीं हो रहा का हो रहा जी 1-2 दुकानें ही अब का होगा आदमी 420 हो गए और डाकी वगैरह लगे थे नहीं आई साहब बेचारे भाग गए साहब अब कोई नहीं आपको क्या नाम था? मेरा नाम हल्लू है एरवार जी अब आप रमेश बाबू शर्मा क्या प्राचीनता है बोरिया की? बोरिया की जी खबरें लाएंगे घर सोएंगे जी प्राचीनता है और का बाजार के सुकत हो जहाँ को बाजार की हमें नहीं जानते अरे जी दुकान है दुकानें वगैरह का अब जी बाजार जैन सब भग गए जहाँ से क्या करते हैं? का सब को व्यापार दुकानें ही होते? थी हाँ दुकान अरे व्यापार अच्छे है तो हम्म, गधों से याद तो ना सरोज से जहाँ से भी गधों से याद सड़कें ना आती सड़कें ना आई थी जाओ हम्म, वो दूरा आई थी खूब घूंटे घूंटे हम्म, लक्ष्मीकांत शर्मा ने बेचारे को भगवान भलो करे रोड दरवाजे बनने हम्म। पुलिया बनवाई सबसे पहले धानु देखी वहाँ बैल घर घर पर ही होती मंडी गाड़ी की और जहाँ तो सब काम होते पहले घी को धंधो का घी को धंधो भी हो तो रुई को धंधो भी है तो जी रजाई भरत थे जी रजाइयाँ छापत थे हसनपुर है जो बपास में वहाँ बुनात थे कुमार बर्तन बनाते सोनार रकम बनाते वो जे तेल पे रथ थे साहू जिन घर कोलू लगे थे एक जाम है एक जाम हाँ वो गो जा पर कोल हरिजन पनिया बना हाँ हरिजन सब पनैया बनाते ऐसा काम करते अब गए गए जमाने में क्या काम करते थे आप? तेल पेरत थे बेचत थे काय को तेल पी रहा? सबको कंजी को रमेली को मूंगफली को तिली को सबको कितने साल पहले? अरे बहुत दिन हो गए मैंने चलाई नहीं हमारे पापा ही चलाते हाँ, लगभग साल। अरे मतलब 50 साल जब पुरानी प्राचीन दुकान है पहले की जब बीच में पेरत थे हमारे दादा और जब काम नहीं हुआ तिली रमेली सब पेरत थे जो मूंगफली और जब काम खत्म होगा तो मैं उठा के बाहर गाड़ा गया बेल से बेल जोतत थे दादा जो कोलूस का काम चलत तो आपको? तिली रमेली मूंगफली सरसों ये जितनी पैरवी की चीजें सब पेरत थे सबसे तेल निकलत तो सबसे तेल निकला काय से चलाते आप इसे? बेल से बेल जोतत थे साहब कितने फीट को है जो लगभग? ये तो है वो इतने है 5 फीट। अब काम नहीं है तो वहाँ साइड में रख दो। 60 में रख दो सब तेल का भाव बेचते आप? तेल अब बड़े हिसाब से अब वो तो 15-20 जो का जो बटे पे बिकाते हो मैं अच्छा यही है जब भाव पैसा 15 पैसा 20 पैसा नहीं नहीं रुपया? रुपया अच्छा किलो ठीक। दुकान है जी किराने की इसमें
बंद पड़ी है जब से ही, जो अपन ने नया मकान खरीदा है। अब अपन दुकान इसमें भरने की कोशिश कर रहे हैं। कौन समाज के व्यापार करते जामे कब जैन दे साहब। गए? अच्छा, आप कब दे गए? ये तो ये समझ लो दूसरे ने खरीदी थी, फिर अपन ने उससे अपन ने अब खरीदी। वो कब चलेगा जैन साहब जो धंधो करते? बुसरों। क्या नाम था उनका? सीलचंद सेठ जी। हमने भैया यहाँ सही देख रहे हैं। हाँ, आपकी कितनी उम्र हो गई? कहाँ पटो अपन पूरे गांव को पानी जैसे पेवत तो पहले वाह फैरू जा फैरू कछु जाओ नाम हो कुआ को प्राची। एक जो मीठ हुआ वो गुफा। हाँ, लगभग 500 साल पुराना। हाँ, 200 साल पुराना। 200 साल हमारे पिताजी ने बनवाया। अच्छा, ये यही सुनी कर संभालना घर खूब लगा काय की कराने की तो भाई तो पूछ रहे हैं बे बानिया के तेरे इतने घी का तो लाते के जाओ का वो तो हाँ क्यों बोलो किराने दे सोडा पिंड खजूर ले लेते पहले में गुड़ ये ऐसे कपड़ा भी मिल जाते। सब चीजें मिल जाती हैं। हाँ सब जगह मिल जात तो पहले बाजार में। हाँ अब भी उतने ही सिरोन से ला नहीं, अब जगह का उरा जहाँ आपको बाजार भरा तो पहले अपने दुकान लग रही है। हाँ जो नारायण तू बोल। हाँ खड़ो है जो धंधा करते व्यापारी पैदा ही नहीं है। अच्छा, सब बाजार में कर गए। कितने बनिया आती हैं बनियों कम से कम 20-25 मकान होते हैं हाँ वहाँ जाने के। और क्या मजा आता तो हमको पत्र कर कर लेते बाजार जाने ना पड़ती। कितने गांव के लोग आते हैं लगभग आते जहाँ भीकमपुर खिरली चौकी कचनारिया नारायणपुर नो के जो हसनपुर है पास में हसनपुर खोदीपुर नाम लगा खिरली रामनगर सब आ जाते जहाँ सब कहा कि पैदल जाना पड़ती बाजार जावे सब झीकते पैदल। नदी ज्यादा बनती था 3 नदी क्रॉस करना पड़ती जब सरोज पहुँचते सामान ले आते मतलब काम चलाते थे। बैल और गाड़ी चलाते पहले तो बरसात में कहता पैदल आने और जाना पैदल। अच्छा जो कुमार को आपको का काम तो जब आपका करते? हम तो साहब वो रूई को काम करते हमने दादे। हाँ हमने देख ही नहीं पाई क्या। हाँ करता होगा। अनोखी लाल शर्मा ग्राम भौरिया का रहने वाला हूँ और मुझे जो है मेरी एक कम 60 की उम्र है, आयु है मेरी एक कम 60 की। और जब पहले हमारे गांव में बाज़ार भी लगता था, बहुत दुकानें थीं, जैनी लोग रहते थे, कम से कम 25-30 घर थे जैन के। और यहाँ पे जो है हर चीज़ मतलब मिलती, सब चीज़ को धंधो तो सोना चांदी सब सोना नहीं रहन भी रखाते। और वैसे भी मतलब जो है बीज वगैरह जी चीज़ें गांव में कपास मपास बिक जाती है, हर चीज़ मतलब जो है जहाँ होती। और बहुत बढ़िया सब सुविधा थी गांव में। और अब जो है और क्या बताना, अब बाजार की जगह आपका हो रहा बाजार की जगह जो है कि अब खाली है बाजार। 1-2 दुकान है, 2-4 दुकानें बची बस। और का और बाजार वहाँ लगन लगो अब नए से स्कूलों का हाट शोर बन गई है, हाट बाजार बन गई है। वहाँ हाट लगती है इतवार के दिन, रविवार के दिन हाट लगती है उसमें। पहले भी पुरानी लगाती है, पुराने टाइम पे भी जहाँ बाजार में ही हाट लगाती, गांव के अंदर हाट लगाती पुराने समय पे। और आंगनबाड़ी के अंदर बच्चा बच्चियों को स्कूल तो गांव के अंदर पहले, अब नहीं गांव के अंदर स्कूल, छोटे छोटे बच्चों को गांव के अंदर आंगनबाड़ी जैसे पट्टी वगैरह ये चीज़ें थी। एक बहन जी रहती थी यहीं पे, पढ़ाती थी बच्चों को, छोटे छोटों को सिखाती थी। और नाज बनिया जो है गधों से और जिनसे खच्चरों से नाज धोती थी। जब बटा खेती कहाँ से होती थी? खेती बैलों से, बैल नारी से खेती होती थी, बैल से नारी से, बैल नारियों से खेती होती थी। और गधों से, खच्चरों से और घोड़ों से जो है सामान आज जात तो श्रोन से बरसात में। और अब जो है सब चीज़ सुविधा है, बसें चल रही है और जो है सड़कें हो गई, पुल बन गए, स्कूल बन गए। हाँ, और पहले बहुत चोरी चपाटी बहुत होती, लूटपाट, अब लूटपाट भी नहीं थी, लूटपाट ख़त्म है। और कोई वो पुरानी मस्जिद है, बताएं पुरानी मस्जिद
वही सीखना।